मैं फौज में नौकरी करता था। एक दिन अचानक छुट्टी लेकर घर आया तो घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। दरवाजे पर बहुत से जूते रखे थे और अंदर कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर दाखिल हुआ तो माँ रोती हुई मेरे गले लग गई। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बीवी फौत हो गई है, आज उसके 10वें दिन की दुआएं खैर है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने माँ से पूछा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। माँ ने आह भरते हुए कहा, बेटा वो अच्छी औरत नहीं थी, हमें उसके बारे में बहुत सी बातें पता चली थीं। वो बदकिरदार थी, इसलिए अल्लाह ने उसे जल्द सजा दे दी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया, मगर माँ की बात के आगे खामोश हो गया। दुआएं खैर खत्म होने के बाद शाम को मैं अकेला अपनी बीवी के कब्र पर गया। कब्रिस्तान में अजीब सी खामोशी थी। जब मैं उसकी कब्र के करीब पहुंचा तो मुझे लगा जैसे कब्र पर चंद लोग बैठे हुए हूँ। वो ऐसा ऐसा बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे आते देखा वो अचानक गायब हो गए। मैं हैरान रह गया, इधर उधर देखा मगर वहाँ कोई भी नहीं था। दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। मैंने फातिहा पढ़ी और वापस घर आ गया। उस रात मुझे नींद बहुत मुश्किल से आई। आधी रात के करीब मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। मैंने देखा मेरी बीवी मिट्टी में दबी हुई है और रोते हुए कह रही है, मुझे बचा लो, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी कब्र खोदो, सच सामने आ जाएगा। मैं बड़बड़ा कर जाग गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। ख्वाब इतना वाज़ेह था कि मैं उसे नजरअंदाज ना कर सका। मैं फौरन उठा और बेलचा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रात बहुत तारीक थी, हवा में अजीब सी सर्दी थी। कब्रिस्तान पहुंचकर मैं सीधा अपनी बीवी की कब्र पर गया और कब्र खोदना शुरू कर दी। कुछ ही देर में कब्र खुल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैंने कफन हटाया तो मेरा जिस्म कांप उठा। मेरी बीवी के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे और उसके हाथ मजबूती से बंधे हुए थे। मुझे समझते देर ना लगी कि उसे दफनाने से पहले ही मार दिया गया था। अचानक मुझे माँ की बातें याद आईं कि वो बदकिरदार थी। उसी वक्त मेरे जहन में बिजली सी गूंजी। मैं फौरन घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर मैंने माँ का सामना किया और सारा सच पूछा। पहले तो वो इनकार करती रही, मगर जब मैंने कब्र में देखे हुए निशानों का जिक्र किया तो वो कांपने लगी। आखिरकार माँ ने रोते हुए सच बता दिया, बेटा हमें किसी ने बताया था कि वो बदकिरदार है, हमें गुस्सा आ गया, हमने उससे जहर दे दिया। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। बाद में तहकीक हुई तो हकीकत उससे भी ज्यादा खौफनाक निकली। जिस शख्स ने मेरी बीवी पर इल्जाम लगाया था वो दरअसल उससे शादी करना चाहता था। उसने इनकार किया तो उसने झूठा इल्जाम लगाकर हमारे घर में नफरत पैदा कर दी। मेरी बीवी बेगुनाह थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जंगें देखी थी, मगर इस दिन जो हार मुझे नसीब हुई वो सबसे बड़ी थी। कब्रिस्तान में खड़ी इस खामोश कब्र ने मुझे सुखा दिया था कि कभी कभी सबसे बड़े गुनाह हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके कर बैठते हैं। वसलम नाजरीन, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।